सेशन है दोस्तों, वो फिर दोबारा एक इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए, जो कि हमारा टाइटल ऑफ द प्रोग्राम भी है कि आपको हमने एक कल टाइटल दिया था, या आज भी आपको मैसेज आया होगा कि द आर्ट ऑफ इनविटेशन, द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग, कि आप लोगों को कैसे बुलाएं, हाउ टू गेट मोर पीपल टू सी योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपके बिजनेस को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड कैसे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर लोग हमारी बातों को सुनते नहीं हैं, हमें समझ नहीं आ रहा लोगों को हम क्या बोलें, कैसे बोलें, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने का एक ही मंत्र है दोस्तों, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, उनको प्लान दो, डेमो दो। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं, क्योंकि शब्दों में ताकत है। उन शब्दों को कैसे इस्तेमाल किया जाए और क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि हमें काम करने में मजा आए, आसानी लगे, कंफर्टेबल हो हम। तो आप देख सकते हैं ये दिमाग में कुछ ब्लॉकिंग होती है, देखो ना, क्लियरिंग माइंड ब्लॉक्स। दिमाग में जो कुछ रहता है ना खटका सा, उस खटका को दूर करना है आपको। किन बातों का आपने हमेशा ध्यान रखना है? यू डोंट नीड रेपुटेशन एंड इन्फ्लुएंसेस। कुछ लोगों को लगता है यार मैं ना रेपुटेशन नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, पता नहीं इस काम को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको अपने दिमाग की जो बत्ती है ना, उसको जरा ठीक करने की जरूरत है। ये आपको रेपुटेशन नहीं है, मेरा कोई रेपुटेशन नहीं था फरीदाबाद में, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं था फरीदाबाद में, और मेरे जैसे जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 99% लोग ऐसे ही हैं जिनके पास कुछ नहीं था और कामयाब हो गए। क्योंकि हमने इस बात का फर्क नहीं पड़ा, लोगों की कमी नहीं है, 135 करोड़ लोग हैं, उसमें हेल्थ और वेल्थ किसको चाहिए? मौज कौन नहीं लेना चाहता है? बट सिंपल सी बात यह है कि जिसका समय आया होगा ना, बदलेगी उसी की। जिसका समय नहीं आया होगा, हम जितना मर्जी समझा दें, ऊपर वाला बोलता है जितना मर्जी जोर लगा लो, इसकी नहीं बदलने दूंगा। तो आप और हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरा और आपका काम क्या है? सिंपली लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, और कुछ बातों का ध्यान हमें रखना है अपने बारे में। यू डोंट नीड टू बी अ हंटर, बी प्रोफेशनल। आपको हंटर नहीं बनना, शिकारी नहीं बनना है, हमें प्रोफेशनल बनना है। आज के जो टाइटल था वो यही था कि प्रोफेशनल इनविटेशन कैसे दें, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर कोई शिकारी नहीं बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये वन टाइम बिजनेस नहीं है कि एक बार बेच दिया काम खत्म। नहीं, जुड़ना जोड़ना तो एक शुरुआत है, मंजिल तो बहुत दूर है, और जिसको हमने जोड़ा है उसको हमने आगे तक ले जाना है। यू डोंट नीड टू प्लीजर्स, आपने किसी को प्लीजर्स नहीं करना है, आपने ज्योतिषी नहीं बनना है ये करेगा कि नहीं करेगा। तो ज्योतिषी नहीं बनना है, आपकी आदत तो नहीं है ज्योतिषी बनने की, आपको ऐसा तो नहीं लगता मेरे को तो जोड़ना है, इसको लगाना है, पकड़ना है ना? ज्यादा शातिर बनने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये शातिर बनने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है। डेवलप करना है, एम्पावर पीपल, लोगों को एम्पावर करने का बिजनेस है। और यू डोंट नीड टू बी हैवी ऑन इंडस्ट्री बिजनेस इंफॉर्मेशन। मतलब सब राम कहानी पता नहीं होनी चाहिए कि सर मेरे को सब पता कर लूं पहले फिर मैं बिजनेस करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, त्यांशी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की R&D करने लग गया, पता चला है ना कि हम तो तसल्ली करेंगे, हम तो सब पता करेंगे कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें डाला हुआ है, कैसे काम करता है। ऐसे ही आप हर चीज में घुस रहे हो, ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही बोला, जो अनपढ़ आदमी है वो भी कामयाब है हमारे बिजनेस में, और पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है। योर प्रियर रिलेशनशिप विद द पर्सन मेक्स नो डिफरेंस। जिस आदमी को आप इस बिजनेस को दिखाने जा रहे हो, इसके बारे में बात करने वाले हो, वो आपको जानता है या नहीं जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं है भाई साहब मैं तो जानता ही नहीं हूं, पता नहीं क्या होगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। दोस्तों ये जो 5 चीजें आपने नोट की होंगी डायरी में, नहीं तो आपको समझ आया होगा मेरी बातें, ये ध्यान रखना है। इसके वजह से क्या होता है, अपने आप को आप डाउन फील करते हो, इसकी वजह से डाउन फील करते हो, आपको लगता पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इन चीजों का कोई भी महत्व नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेपुटेशन है कि नहीं, आप इफेक्टिव है कि नहीं, आपने प्रोफेशनल बनना है, यहाँ से सीखना है। और प्रोफेशनल माइंडसेट क्या होता है, अब उस पर आ जाइए।
आप जैसे मर्जी हो, यू आर द बेस्ट। बिल्ड रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप बनानी है। बी बिल्ड एंड नॉट नेसेसरली फ्रेंड्स। बी फ्रेंडली एंड नॉट नेसेसरली फ्रेंड्स। मतलब आपको फ्रेंडली होना है, और इसका मतलब किसी को जोड़ने का मतलब ये नहीं है अब जबरदस्ती बड़े दोस्त बने पड़े हो, चिपके पड़े उस आदमी के साथ में कि नहीं तू मेरा दोस्त है। तो दोस्तों वो जो है ना, आर्टिफिशियल चीजें जो है वो लोगों को समझ आती हैं। जो नकली बातें होती हैं, नकली चीजें होती है ना, वो लोगों को समझ आ जाती है कि ये सारे प्रोग्राम जो है ना, ये नकली बोल रहा है, ये नकली प्यार दिखा रहा है, नकली दोस्ती दिखा रहा है, राइट। तो नोट रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है कोई रिश्तेदारी जोड़नी है ना। मैं पहले भी बोला है, कई ट्रेनिंग में आपने सुना होगा मेरे को कि ये बिजनेस में ऐसा नहीं है हम रिश्ते, भाई हमने कोई वो थोड़ी कोई हमने लड़के की या लड़की की शादी करानी है किसी की, है ना, एक दूसरे के साथ में। अरे वो अलग बात है, रिश्ता अच्छा हो गया, प्यार मोहब्बत हो गया, तो पता नहीं किसके लड़के की और किसकी लड़की की शादी भी होनी है यहाँ, राइट। ये भी पता नहीं है इस बिजनेस में, बट वो बात की कहानी है। आप जोड़ने आए हो और जुड़ते में पूरा रिश्तेदारी निकाल रहे हो, बना रहे हो, अरे हम तो आपके दोस्त बन गए, आप मेरे दोस्त बन गए, ये हो गया ये। क्योंकि सबको टाइम चाहिए, वक्त चाहिए आपको पहचानने में, आपको उनको पहचानने में। तो ओवर ना दिखाएं, ओवर, आप समझ गए बात को। जो ओवर दिखाता है ना, वो पता लग जाता है नकली प्रोग्राम है। और इसका मतलब आपको ट्रेनिंग नहीं मिली कहीं पे, या आपको पता ही नहीं है, या कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है ना। आप सोचो मैं बड़ा कलाकार हूं, मैं तो अपनापन दिखाऊंगा ना, आग लग जाएगी। आग नहीं लगेगी, आग बुझ जाएगी, राइट। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, और आगे बढ़ते हैं, और भी समझ लीजिए और क्या करना है। योर गोल इज टू एजुकेट एंड इंस्पायर। हमारा टारगेट क्या है दोस्तों इस बिजनेस में? अपनी टीम को, अपने लीडर्स को, अपने दोस्तों को जो जुड़े हमारे साथ में, बिजनेस पार्टनर्स, उनको एजुकेट करना है और इंस्पायर करना है। आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की जो पावर है वो क्या है? एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना एंड मोटिवेशन देना। एजुकेशन क्या होता है? जब मैं थ्योरेटिकल बताता हूं बातें, ये एजुकेशन है। ट्रेनिंग क्या होती है? जब ऑन फील्ड, जब आपका अपलाइन आपके साथ बैठ के कहीं डेमो दिखा रहा होता है, कोई मीटिंग दे रहा होता है, तो क्या हो रहा है? वो ट्रेनिंग हो रही है। आप मन मन में सोच रहे हो मेरी ट्रेनिंग कब होगी? पाल सर जो बोलते हैं ना, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये समझ नहीं आया, तो बता दूं आज मैं आपको ये क्या होता है। एजुकेशन होती है, जैसे मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ ना आपको, थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ मैं आपको, ये मैं एजुकेशन दे रहा हूँ अभी आपको, राइट। अब ये ट्रेनिंग का रूप कब धारण करेगी? जब ये चीजें आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाके अपने सीनियर के साथ कर रहे होंगे। आपका सीनियर डेमो दिखा रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। आपका सीनियर प्लान दिखा रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। आपका सीनियर क्लोजिंग कर रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। आपका सीनियर कुछ भी कर रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि मैं भी मोटिवेट करता हूं आपको, आपके अपलाइन भी मोटिवेट करते हैं, और ये बिजनेस आपका है। खुद को मोटिवेट और कौन करेगा? आपको खुद करना है। इस दुनिया में आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता है जब तक आप खुद तैयार नहीं हो। नहीं तो ये होगा, इस कान से सुना सवेरे राम कौन सीता जी कौन, है ना। तो दोस्तों इस ट्रेनिंग का मकसद तभी है पूरा, जब आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ऑनलाइन और ये वीडियो वगैरह नेट पे होगा। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी जिंदगी बदलने की। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इन बातों को अगर आपने फॉलो किया तो। मैं आपको बताता हूँ, हमें ज्यादा मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप पता चल रहा प्रोडक्ट के अंदर घुस रहे हो, R&D कर रहे हो, डॉक्टर से भी ऊपर, साइंटिस्ट से भी ऊपर जा रहे हो। क्या करोगे? मोटा मोटा पता होना चाहिए, इसको खाने से क्या होगा, शैम्पू को लगाने से क्या होगा, तेल को लगाने से क्या होगा, क्या है इसमें। नैपकिन आज तक यूज करते आए, कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? है ना, ट्रेनिंग चाहिए सर हमें। तो कुछ नहीं मिलेगी ट्रेनिंग आपको। क्या ट्रेनिंग होती है? सिंपल चीजें दोस्तों, ये बहानेबाजी है। हमने अपने आप को बर्बाद कर रखा है इन चीजों में। और मैं बड़े फ्रेंकली बता रहा हूँ, मूड में बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, वैसे कोशिश करता हूँ मैं भी अपनी बैटरी को थोड़ा कम रखूँ, ओवर चार्ज हो जाती है ना कई बार। तो मैं कोई बात नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, असली आपको इस बिजनेस को करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आप इस पे मेहनत करिए ना। अपने ऊपर काम कीजिए, ट्यांशी के ऊपर मत काम करो। ट्यांशी पहले ही छाई पड़ी है आपके बिना। आप नहीं थे तब भी ट्यांशी थी, आप नहीं होंगे तब भी ऊपर से ऊपर चली जाएगी। इस गलतफहमी में मत जिए।
कि हम करेंगे तो त्यांशी होगी, है ना, ये अपलाइन का बिजनेस होगा, सबका होना है आपके बिना भी। बट मेरा बिजनेस कब हुआ? जब मैंने अपने आप को इंप्रूव किया, मैंने अपने आप को बेटर किया, मैंने अपने ऊपर काम किया। मैंने बोला ना, मेरे को तो 4 आदमी से बातें करते हुए शर्म लगती थी, डर लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, हेजिटेशन थी, हिच थी बहुत ज्यादा, तन लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। कितने साल हमने ऐसे बिता दिए अकेले अकेले में, कि दोस्त यारी नहीं थी ज्यादा लंबी चौड़ी, दूर रहते थे, आदत नहीं थी ना शुरू से। तो सेम चीज आप समझ गए, समझदार के लिए इशारा काफी कि एजुकेशनल हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, गोल क्या है। शाम को 7 से 9 बजे का मेरा गोल क्या है, आप सब मेरे से पूछ लो, यही गोल है मेरा, एजुकेट करना और इंप्रूव करना, इंस्पायर करना, राइट। ऐसा है कि नहीं? आप बताएं मैं क्या करता हूँ शाम को, आप खुद सोचिए। पाल बी बसनायक जी आते हैं शाम को 7 से 9, और मेरे ख्याल में 60-70% तो मैं ही बोलता हूँ। कितनी एनर्जी लगा दी होगी मैंने पिछले 9 महीने में लगातार, है कि नहीं है? वाई? बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि ये प्रोसेस ट्रेनिंग का है। ये आपको मेरे क्लाइंट नहीं हो, आप मेरे प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप लीडर्स हैं। आप वो लीडर हैं जो इस बिजनेस को करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। ये ऑनलाइन यहाँ पे जो है ट्रेनिंग चल रही है हमारी। जब आप किसी कस्टमर के पास जाओगे या किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे तो इतना वक्त नहीं है उसको सुनने का, ना आपके पास है। आपका काम क्या बनता है, यहाँ पे सीखो, यहाँ पे 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अरे सर 2 घंटे बिठाते हो आप, है ना। मैं बताऊं आपको, आपने जिंदगी में कोई ट्रेनिंग लिया आज तक? आपको डांस सीखना है, उसकी ट्रेनिंग ले लो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको कोई खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ी बनने की ट्रेनिंग ले लो। आप गायक कलाकार बनना है, गायक कलाकार की ट्रेनिंग ले लो। आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की ट्रेनिंग ले लो। आपको वकील बनना है, वकील की ट्रेनिंग ले लो। आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की ट्रेनिंग ले लो। लेनी पड़ेगी, अगर बनना है तो लेनी पड़ेगी, और लेते हुए मजा नहीं आएगा, तकलीफ होगी। मैं आपको बताता हूं, हमारे पैनल में बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? उनको लगता है यार कौन पाल जी को झेलेगा फिर 2 घंटे, है ना। उनको बेटा पता नहीं है, ये झेलने का नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है, अगर इसमें आपको कोई मेंटर मिल गया, कोई कोच मिल गया, कोई ट्रेनर मिल गया, और वो बातें सही, अगर उसके पास सब कुछ है, ज्ञान का भंडार, अगर कंटेंट है, चीजें हैं, तेरा तीर है, अगर अगर तीर है ना, तो वो तीर आपको चाहिए, तो तभी चलेंगे जब मिलेंगे, है ना। जिसके पास जो होता है वही तो देगा, और आपने ले रखे होंगे वही आगे दोगे आप। तो मैंने ले रखे हैं, मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगे, आप दोगे। और जिसके पास कुछ ही नहीं है, खुद ही नहीं है अपने पास में, वो क्या देगा? वो खाली बातें, और बातों से काम चलने वाला नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिन बातों को लेकर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या बोला गया? योर गोल इज टू एजुकेट एंड इंस्पायर। इस बिजनेस में ये रिलेशन है हमारा टीम के साथ में। बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसफर बिलीफ। मैं हर रोज क्या करता हूं दोस्तों, मैं क्या करता हूं आपके बीच में अपना बिलीफ ट्रांसफर करता हूं, फेथ ट्रांसफर करता हूं, कि मैं पिछले 17-18 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं। आज इतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं हम। पूरे लॉकडाउन में हमने मेहनत की, आप सबने मेहनत की, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से हमने काम करने की कोशिश की। तो दोस्तों इसको बोलते हैं बिलीफ को ट्रांसफर करना। जब आप देखते हो ना आसपास में, अच्छा ये भी बन गया, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड बन गया है, ये प्लेटिनम बन गया है, आपका मन करता मैं भी बन जाऊंगा। आप देखते हो 5 स्टार बन गया, कोई 6 स्टार बन गया, कोई 7 स्टार बन गया, 8 स्टार बन गया, तो आपके मन में क्या आता है? अरे मैं भी बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। क्यों लगता है? अगर मैं सिर्फ प्लान दिखा दूं और आप मुड़ के देखो चारों तरफ और कोई ना नजर आया आपको, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, तो आपके मन में पता क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फंस गई, कोई ना आया तो, कोई नहीं चला तो, ऐसा तो नहीं होगा कहीं? मैं ही तो नहीं हूं कहीं फंस गई, जो अकेले ही फंस गई, अकेला फंस गया। जब आप आसपास देखते हो लाखों करोड़ लोग मौज ले रहे हैं, तो आपका मन करता है, चाहे कितना ही आदमी नेगेटिव हो, समझ उसकी भी आती है कहानी, या हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि दिख रहा है ना सामने होता हुआ। तो ये बिलीफ को ट्रांसफर करने का प्रोग्राम है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन से हम क्या करते हैं, अपने बिलीफ को ट्रांसफर करते हैं अपनी टीम के बीच में, राइट। तो आपने देखा, इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग? प्रोफेशनल डोंट पिच, दे गेट फेस टू फेस। सिर्फ बातें नहीं करनी है हमको, जो है फेस टू फेस। पिच करने का मतलब होता है टॉकिंग, बातचीत करना, है ना। प्रोफेशनल डोंट पिच, पिच का मतलब होता है कि आप नॉर्मली कि वैसे बातें कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो। दे गेट फेस टू फेस, और स्पेशली लर्न फ्रॉम योर इन्विटेशन, व्हाट कैन आई डू बेटर। लर्न फ्रॉम
योर इन्विटेशन, व्हाट कैन आई डू बेटर। जब आप इन्विटेशन की बात कर रहे हैं, हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा इन्विटेशन है, तो आपको पता होना चाहिए जो मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा इन्विटेशन का जो तरीका है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या मुझे आता है या नहीं आता है, क्या पता है हमें। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट कैन आई डू बेटर, मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट। अब 4 रूल याद रखना, ये 4 इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, बड़ी खतरनाक है ये। खतरनाक वर्ड बोल दिया मैंने तो समझ जाना इसका मतलब क्या हो सकता है। पहला पॉइंट नोट कीजिए, 4 पॉइंट हैं। इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो, जब भी मान लो आप फोन करते हो किसी को बुलाने के लिए, या किसी को आप प्लान शो करते हो, उसके बाद वो फोन सुनने के बाद में वो आए ना आए, आपकी बात सुने ना सुने, प्लान दिखाने के बाद कोई जुड़े या ना जुड़े, आपको ये नहीं सोचना है यार इसने मुझे मना क्यों कर दिया, आपकी ईगो हीट हो गई है ना, आपको बुरा लग रहा है, नहीं, अरे उसने मना कर दिया, अपनी किस्मत को मना कर दिया, क्या पता वो यहां से कल को बहुत कामयाब होता, क्या कर सकते हो आप, उसकी हो सकता है किस्मत में ना लिखी हो बातें, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उसने आपको मना नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटी को मना किया है जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। बी योर सेल्फ, योर बेस्ट सेल्फ, मतलब आपको नेचुरल रहना है। आर्टिफिशियल चीजें हमेशा पता लग जाती है कि हम कितने आर्टिफिशियल हैं। बी नेचुरल, ब्रिंग योर पेशन, क्योंकि आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या फर्क है दोस्तों, कुछ चीजें हम आर्टिफिशियली करते हैं, हम बार बार उसको नहीं कर सकते हैं, आज से 6 महीने बाद, साल बाद भी हम क्या उस काम को कर सकें, वैसे हम प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को। तो उस तरीके का हमें नेचुरल रहना है। हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हम अंग्रेजी के डायलॉग बोल रहे हैं, फिर आगे जाके हमें हिंदी बोलनी पड़ रही है, तो बेटर ये है ना हम हिंदी में चलने पहले से ही, राइट। ये ना कोशिश करें दिखाने की मेरे को अंग्रेजी भी आती है। एंड ब्रिंग योर पैशन, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बोला होगा प्रोग्राम में कि इस बिजनेस में एंथुसियाज्म और एनर्जी बिकती है। क्या बिकती है? एनर्जी। जिस आदमी ने प्रेजेंटेशन एनर्जी के साथ और एंथुसियाज्म के साथ दिया, कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ दिया, वहां पे ज्वाइनिंग आती है। और जो लोग सिर्फ बातें करते हैं, टेक्निकल बातें, ये बातें वो बातें, इमोशन भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, तो दोस्तों वहां रिजल्ट नहीं आते हैं। ये तीसरा पॉइंट, पूरी दुनिया में अगर मैं बोलूं एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट बिकती है। लिख लीजिए लाइन, पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट बिकता है। सोचो, और एक्साइटमेंट तभी हो सकता है जब उस प्रोडक्ट में दम हो। अगर वो प्रोडक्ट जेन्युइन होगा तो आपकी एनर्जी का लेवल कुछ और ही होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा। नंबर 4, पोस्चर इज इंपॉर्टेंट। इमेजिन द मोस्ट पावरफुल पर्सन पीपल यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जब आप कहीं जाते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, इंस्पायर्ड होते हो। वो कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, वो कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई आपका अपलाइन भी हो सकता है, कोई भी कामयाब इंसान हो सकता है। और अक्सर हमारी रिफ्लेक्शन होती है। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे सर ये तो उसकी तरह लगता है, सर ये तो उसकी तरह लगता है, ये उसकी तरह बातें करता है, उसकी तरह कपड़े पहनता है, उसकी तरह ये इसका मतलब इसकी पर्सनालिटी उसकी तरह लगती है, लगता है ना। कुछ लोग उसकी तरह लगते हैं, उसकी तरह मतलब कोई ना कोई होता है। इट कैन भी कोई कामयाब इंसान हो सकता है, कोई पावरफुल इंसान हो सकता है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते हैं जिंदगी में। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा पोस्चर होता है ना, तो हमें कामयाब लोगों की, इसको बोलते हैं मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू। और इफ यू वांट टू बी रिच, जस्ट फाइंड आउट समवन हु इज रिच, डू व्हाट ही इज डूइंग, यू विल बी रिच। अगर जिंदगी में अमीर होना है, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो अमीर हैं, वो क्या काम कर रहे हैं उस काम को करना शुरू कर दो, आप भी अमीर हो सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है कि यहाँ पे पोस्चर होता है कि जब आप बात कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऑलरेडी बहुत कामयाब हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है। दिस इज कॉल्ड पोस्चर, राइट। ये 4 चीजें हमेशा अपनी इमोशन के अंदर डाल के रखनी है। किसी ने आपको मना कर दिया तो बुरा नहीं मानना है, आपने नेचुरल रहना है, और हमेशा एनर्जी के साथ बातें कीजिए। या तो बात मत करो, यकीन करना, या तो करो या मत करो, लेकिन जब भी करोगे तो एंथुसियाज्म, एनर्जी के साथ में। नहीं तो बेटर ये है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ये बोल दो कि मेरा मूड नहीं है, मन नहीं है, या मैंने मौन धारण कर रखा है। और पोस्चर इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक और। ये आपने माइंडसेट देखा, प्रोफेशनल माइंडसेट क्या होता है ना। और इससे पहले आपने
ध्यान रखा कि आपको अपने दिमाग में किन बातों का ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं दोस्तों, जो तीनों चीजें बताई मैंने आपको, कि आप अपने जो माइंड को ब्लॉक करने वाली चीजें हैं उसको क्लियर करिए, प्रोफेशनल माइंडसेट रखिए, इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, ये चारों इमोशन आपके अंदर पैदा होने जरूरी हैं। फिर दोस्तों आ गया स्टेप। अगर ये जो तीनों चीजें मैंने पहले बताई आपको, ये तीनों चीजों का अगर पहले से आपने ध्यान रखा होगा तो क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा। ये जो तीनों बातें मैंने तीन अलग अलग सब्जेक्ट की बातें बताई आपको, इन बातों को आपने बार बार पढ़ना है, समझना है क्या बोला क्या था। अभी तो आप सुन रहे हो रामायण, सुबह तक मैं बता रहा हूँ कईयों की कहानी वो होने वाली है, जिसने ध्यान से नहीं सुना होगा। और जिसने ध्यान से भी सुना होगा ना, तो वो सारी रामायण याद नहीं रख सकता है। अब वो दूसरी बार जब रामायण फिर पढ़ेगा या सुनेगा ना, उसको लगेगा हाँ मैंने कल भी सुना था ये, हाँ यहाँ ये था। अगले दिन फिर आपको ऐसा लगेगा हाँ ये था। और याद अब आपकी परसेंटेज ऑफ जो याद की मेमोरी की जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाएगी। आप फिल्म देख के एक बार ही आते हो फिल्म को, जब घर आते हो ना तो कुछ याद रहता है। अगर आपने 2-3 दिन हफ्ते बाद जाओगे याद करोगे तो बहुत कम याद रहेगा, और महीने बाद याद करोगे तो और भी कम याद रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सेम चीज है कि अगर आपने बार बार देख ली वो मूवी, तो मूवी बार बार देखने से आपको कईयों सीन याद होते चले जाएंगे। अगर आपने उस मूवी को 10 बार देखा होगा ना, तो बहुत आपको ये पता चल रहा होगा उस पेड़ के पीछे क्या था, उस पानी के पीछे क्या था, उस झरने के ऊपर क्या था, हर चीज, उस गाने में कहाँ कहाँ फूल थे, कहाँ की शूटिंग थी, ये इतनी चीजें याद रहेंगी जब आप उसको बार 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 बार। लेकिन आपने क्या किया, अभी सुना, एक बार महसूस किया, उसके बाद भूल गए। आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, ये मेरा सेकंड टाइम ट्रेनिंग है इस सब्जेक्ट के ऊपर। इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं 3-4 महीने पहले भी ट्रेनिंग दे चुका हूं। लेकिन मुझे पता है कि जिसने फॉलो करना है उसके लाइफ में तो 360 डिग्री का टर्न आ चुका होगा। चीज ऐसी यही है। अभी आपको बताने वाला हूं, अब तो आप कमर कस के और बेल्ट बांध के तैयार हो जाओ, अभी और काम की बात आने वाली है। नोट कर लेना, महसूस कर लेना, और वीडियो ऊपर जारी है, बार बार देख लेना, क्योंकि बार बार देखने से ही कहानी समझ आएगी। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर ये तीनों काम कर लिए ना आपने, तीनों चीजें जो पहले बताई मैंने आपको, तो आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि भैया माहौल, इसको बोलते हैं क्या करना है आपको, माहौल बनाना है। किसका माहौल बनाना है? अपना मेंटल माहौल, मूड बनाना है। मूड मूड नहीं बन रहा है सर। अब इन बातों को सोचोगे ना, मूड बन जाएगा। और क्या बातों का ध्यान रखना है इस मूड में, वो मैंने बता दिया आपको। अब चलते थोड़ा आगे की तरफ कि एक्चुअल में फिर हमें करना क्या क्या है ना, किन बातों का और ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, चाहे फोन पे इनवाइट कर रहे हो या पर्सनली कहीं पे खड़े होके बोल रहे हो, आप इन बातों का ध्यान रखना है। ये कुछ स्टेप्स हैं। बी इन हरी, आप देखिए, बी इन हरी, हमेशा जल्दबाजी में रहना है। इसको बोलता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। लिख लो इंग्लिश में, सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमेशा सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि जैसे कि अभी आप जल्दी में हो, कुछ आपको निकलना है, काम करना है। पीपल आर अट्रैक्टेड टू द नॉन नीडी। जब आप जल्दबाजी दिखा रहे होते हो ना, तो आप नीडी नहीं रखते हो। जो नीडी होता है ना वो टिक जाता है, नहीं नहीं मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। आपने देखा है भिखारी जब होता है ना, भिखारी छोड़ता नहीं है, होता नहीं है, नहीं अल्लाह के नाम पे चाहिए, है ना, किसी के नाम पे भी। ये तो बता दिया मैंने, एग्जाम्पल लिया, अल्लाह का नाम पे, बुरा मत मान जाना। मतलब किसी के नाम पे मांग लेता है, माता रानी के नाम पे दे दे, है ना, भगवान के नाम पे दे दे। तो कहने का मतलब क्या, वो हमें पता है कि ये चिपका रहेगा। तो हमको क्या करना, हम बेगर नहीं है, हम गिवर है, दे रहे हैं। हम जिसको जोड़ते हैं ना, उसके जुड़ने से हमें तब पैसा मिलेगा जिंदगी में, जब उसको लाखों रुपए आएंगे तो हमारे को पैसे आएंगे। उसको कुछ नहीं आएगा, हमें भी कुछ नहीं आएगा, राइट। तो इस बिजनेस में हम दूसरों को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरों को कामयाब करने से आपकी लाइफ भी कामयाब होती है इस इंडस्ट्री में। अब आप देखिए, शॉर्ट इन्विटेशन, इन्विटेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, लेस क्वेश्चंस होने चाहिए, लेस रेजिस्टेंस, पीपल रिस्पेक्ट यू एंड योर टाइम। इन बातों का ध्यान रखना। जल्दबाजी का मतलब यह है, जल्दबाजी कब होती है, जब आप इस तरह का एटीट्यूड बना के बैठे हो, राइट। और कहते हैं इस दुनिया में आपने देखा होगा, जो आपको टाइम नहीं देता ना जिंदगी में, आप उसकी बड़ी कदर करते हो। और जो आपको जब देखो अवेलेबल हो जाता है ना, उसको भी आप लापरवाह, उसके प्रति आप लापरवाह होते हो। आपको पता है ये तो मिल जाता है जब मर्जी है, लेकिन जो कभी कभी मिलता है उससे अपॉइंटमेंट भी लेते हो, आप टाइम भी लेते हो। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब
ये चीजें ध्यान रखने की है कि सेम स्थिति खड़ी हो जाती है जब आप हरी अप होते हैं, जल्दी में होते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाते हैं सामने वाले को। अब देखिए प्रैक्टिकल कैसे, कुछ एग्जांपल है आपके सामने। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? आई हैव अ मिलियन थिंग्स गोइंग ऑन बट आई एम ग्लैड आई कैच यू, आई कॉट यू, राइट? मतलब अरे मैं बहुत बिजी था और मेरे कुछ काम, बहुत सारे काम थे, लेकिन शुक्र है मैंने फोन मिलाया, तेरे को फोन मिल गया। अब ये बताओ, ये बात बोलने की जरूरत है? हाँ है। तभी आपका इन्विटेशन है ना। आप बोलो कि मेरे को, मैं तो यहाँ से निकल रहा था यार, कहीं जा रहा था, लेकिन मेरे को ध्यान आया कि यहाँ पे तो तुम्हारा घर है, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, लेकिन मैं जल्दी में हूँ, मेरे को जाना है। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि आप उसको इन्विटेशन देने गए हो, आप प्रेजेंटेशन देने नहीं गए हो। तब अगर आप प्रेजेंटेशन देने गए हो तो सिचुएशन अलग है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट, आई रीच यू, राइट? डू यू हैव अ मिनट? कहते मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बात करने का, बट बहुत जरूरी काम था और मैं इसलिए मैं तेरे से बात कर रहा हूं। क्या 1 मिनट का टाइम है? आप ऐसे बात कर सकते हैं। आई वॉज रनिंग इन टू अ मीटिंग बट नीडेड टू टॉक टू यू रियल क्विक। मुझे किसी मीटिंग में जाना था, लेकिन जल्दी से मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो क्या महसूस कर रहा है वो आदमी कि आप जल्दी में हो, आप कहीं किसी न किसी काम में अंगेज हो, आप कुछ और करने वाले हो, इसलिए आपके पास कम टाइम है। ये नहीं है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ट्रेनिंग मिली है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, इसलिए कम बातें करूंगा। ये मत कर देना गलती से। कोल्ड मार्केट में क्या करना है, जो ये तो हॉट मार्केट है, जिनको आप पहले से जानते हो, ऐसे लोगों को आप इस तरीके से अप्रोच करना है। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें प्लस माइनस आप खुद ही कर लोगे, बट ये एक स्टैंडर्ड है। कोल्ड मार्केट मतलब अननोन लोग जिंदगी में, जिनको आप कभी मिले थे, एक आधी बार मिले होंगे या फिर अचानक मिले, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट इन टू दिस एंड आई हैव टू गो, बट यार अभी ना मैं सारी बातें नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे जाना है। परंतु फिर आप इनविटेशन दे रहे हो, आई हैव टू रन बट, मुझे थोड़ा जल्दी है, लेकिन तो लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन मैं जल्दी में हूं। दिस इज द साइन फॉर सम कोल्ड मार्केट, दिस इज द साइन फॉर सम वार्म मार्केट। जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ में हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, और जिनको हम नहीं जानते हैं उनके साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए, या फिर जिनको हम एक आधी बार जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके साथ कैसे करना चाहिए। अब कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ध्यान रखना आपका। इसके पीछे ये जो मैंने समझाया आपको, जो ट्रेनिंग दी है, ये बहुत ही, मैं बोलता हूँ ये बहुत ऊपर की ट्रेनिंग है दोस्तों, बहुत, इसको एडवांस ट्रेनिंग बोलना चाहिए मुझे। ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। ये जो हम आज बात कर रहे हैं इस मीटिंग में, दिस इज नॉट बेसिक ट्रेनिंग, ये एडवांस ट्रेनिंग है। और जो लोग अभी नए नए लोग हैं, उनको अगर मेरी बात समझ आ रही है तो समझ लो आपने एडवांस ट्रेनिंग ले ली शुरू में ही। अगर आप पुराने हो और इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक भी आपने इन चीजों को समझा नहीं है। क्योंकि ये मैंने इनविटेशन के ऊपर ट्रेनिंग पहले कई बार हुई है, और लास्ट टाइम तो मैंने ऑनलाइन दी थी, और सेम प्रेजेंटेशन, सेम ट्रेनिंग। यहाँ क्या शो कराना है दोस्तों, इसके पीछे कारण है दिखाने का कि आप बिजी हैं, यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन, अभी आप बहुत कुछ चल रहा है आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में, या आप बिजी हो, यू आर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड है आप, योर टाइम इज शॉर्ट, बहुत कम टाइम है आपके पास। क्लियर? पहला पॉइंट था बी इन अ हरी। क्या ऐसी सिचुएशन में ही रह के आपने हमेशा इन्विटेशन करना है? कभी भी बैठ के इन्विटेशन मत देना जिंदगी में, चलते हुए इन्विटेशन दीजिए। जब आप चलते हो ना, रनिंग में होते हो, घर के अंदर भी आप चलिए, कहीं भी हो, खड़े होके नहीं, बैठ के नहीं, थोड़ा सा आराम आराम से चलते हुए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है चलने से, और साथ में उस टाइम आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। सीधा सीधा पॉइंट पे मत पहुंच जाओ। सीधा पॉइंट पे पहुंचने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, मेक द इन्विटेशन लास्ट में आप कॉम्प्लीमेंट देना है। कैसे देना है कॉम्प्लीमेंट, देना क्यों जरूरी है? दिस इज critical, sometime something that a lot of people miss out on। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग मिस करते हैं इसको, बोले छोड़ ना भाई, यहीं पे ही काम गड़बड़ हो जाता है, सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ना दोस्तों। opens the door to communication। जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, दरवाजे खुल जाते हैं,
सामने वाला सुनना तैयार कर लेता है, सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इंस्टेंट रिपोर्ट, बिल्कुल ऐसा उसको लगता है, अपनापन लगता है। एंड विल डबल योर रिजल्ट, और आपके जो रिजल्ट है दोस्तों डबल हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। अब करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स का तरीका क्या है, वो फिर समझ लीजिए आप दोबारा। हॉट मार्केट के लिए क्या करना है और कोल्ड मार्केट के लिए क्या करना है। हॉट मार्केट, यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव ऑफ मी एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट सो मच। आपने कहा मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे को थोड़ा निकलना है, बट सच बताऊं आप हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हो मेरे लिए और मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं। आपने ये लाइन जोड़ दी, पिछली जो आप ना भी हरी हरी वाली लाइन ना के साथ में आपने कॉम्प्लीमेंट लाइन ऐसे जोड़ी। आप यह बोल सकते हो, यू हैव एन अमेजिंग माइंड फॉर द बिजनेस एंड कैन सी थिंग्स अदर पीपल डोंट सी। आप तारीफ कर रहे हो कि नहीं, मुझे लगता है आप बिजनेस के लिए ना बड़े, आपका दिमाग बहुत तेज है और जो आम लोग नहीं देख सकते हैं आप में वो कैपेसिटी आप देख लेते हो। उसको बड़ा अच्छा लगेगा, ही विल फील वेरी गुड, ही और शी, राइट। तो अगर उस तरह का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में बोल दिया आपने, झूठ बोल दिया। सामने वाला बोलेगा मैं तो वैसे भी बुद्धू हूं और मेरे को बोल रहा बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है ये। बुद्धू को बुद्धू रहने दो, उसको इंटेलिजेंट मत बोलो, मर जाओगे, फंस जाओगे। वो बोलेगा अच्छा बेटा मेरे को झाड़ में चढ़ा रहा है ना। तो झाड़ में नहीं चढ़ाना किसी को, ये जेन्युइनिटी बता रहा हूं मैं आर्टिफिशियल बातें नहीं बोल रहा हूँ कि आर्टिफिशियल है, ये तरीका है। ये वैसे भी एटिक, इसको इंग्लिश में तो एटिकेट्स कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ये संस्कार है। ये जिनको माँ बाप ने संस्कार दिए होते हैं ना बच्चों को, उनको बात करने का तरीका आपने देखा होगा ना। कुछ बच्चों से मिलकर ऐसा लगता है यार क्या बात है, क्या बात नहीं है, वो भी इस दुनिया में ऐसे आए हैं जैसे सब बच्चे आए हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको सिखाया हुआ है कि लोगों से बातें कैसे करनी है बच्चे, बेटे या बेटी, है ना। कितना प्राउड फील करते हो आप, यार क्या बात, ऐसे होने चाहिए बच्चे, है ना, कैसे बातें करते हैं ये, है ना, कितना अच्छा लग रहा है बातें करते हुए। लगता है कि नहीं लगता है, उसमें उनके माँ बाप की मेहनत होती है। अब हमारे लीडर भी वैसे चले जाएंगे तो किसको जूते पड़ेंगे। ये पाल जी अच्छा, ये है इनके ट्रेनर, इनके लीडर को तो बात करने भी नहीं आता है ना, इनकी टीम को तो पता ही नहीं है। अब किसकी बेइज्जती है, बच्चा गड़बड़ करेगा तो माँ बाप की बेइज्जती भी है साथ में, है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैं तो बोलता हूँ किसी भी बहाने सुधर जाओ। मैं अपना नाम इसलिए दे रहा हूँ साथ में, क्या पता जल्दी सीख जाओ, है ना। एनीवे, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। इसी में समझिए, अभी और आगे नहीं जा रहे हैं, इसी में समझ रहे हैं हम। तो आपने किस पे करना है, ये हॉट मार्केट में इस तरीके से आप बोल सकते हो आप, क्योंकि आप जानते हो उसको, आप महसूस करते हो उसके बारे में, फीलिंग है आपको किस तरह का आदमी है। हाँ वो सपोर्टिव है, तारीफ कीजिए, आप बहुत सपोर्टिव हो हमेशा और आपने बड़ी सपोर्ट की हमारे को। या फिर यार यार आपका दिमाग बड़ा तेज है भाई साहब, जो दिमाग तेज वाले लोग होते हैं ऐसे लोगों को बोलिए आप। कोल्ड मार्केट में, यू हैव गिवन मी सम ऑफ द बेस्ट सर्विस आई हैव एवर रिसीव्ड। जैसे आपने किसी से शॉपिंग की है, कोई सामान लिया, कोई सर्विस आपने ली है कभी जिंदगी में, या कुछ थोड़ी मोटी आपकी कभी हेल्प कर दी उसने, तो आपने बोला उसको यार आपने मेरे को जो सर्विस दिया ना मजा आ गया, ठीक है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है किसी को भी। एंड यू आर सुपर शार्प, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। और बिल्कुल अननोन आदमी को आप बोल सकते हो यार आप बड़े तेज नजर आ रहे हो सर, बड़े शार्प नजर आ रहे हो, बड़े जबरदस्त लग रहे हो आप सर, क्या करते हैं आप। हो गया, मतलब आपने उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया और पूछ भी लिया क्या करते हैं आप। सर बड़ी आपकी बड़ी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, मजा आ गया सर, आपका ड्रेस जबरदस्त है, अरे सर आपकी स्माइलिंग बहुत अच्छी है ना, अरे क्या बात करते हो सर, आपने क्या बात कर दी सर, जबरदस्त बात, मजा आ गया सर आपसे, सर आप क्या करते हैं। टॉकिंग शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई, कि किससे, अननोन लोगों से। अब देखिए फिर आ गया मैं वापस, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, किन बातों को ध्यान रखना है, जो मैं पहले बोल चुका हूं, इट मस्ट बी सिंसियर। ये बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए, ईमानदार वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने बताया बुद्धू आदमी को आपने बोल दिया बहुत तेज दिमाग है। फाइंड समथिंग गुड अबाउट द पर्सन। आपको कुछ, ये तो मैंने मोटा मोटा एग्जांपल दिया, आपका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उसके अंदर देखनी है। इफ यू कुड नॉट फाइंड, अगर आपको नहीं मिल रहा है, यू प्रोबेबली आर नॉट टॉकिंग टू द राइट पर्सन। इसका मतलब आप सही बंदे से बात नहीं कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है इस आदमी के पास कुछ है ही नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो वैसे ही है। ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे हर आदमी में कुछ ना कुछ होता है। बट इन्होंने कहा है कि एक आदमी आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, फालतू की बकवास कर रहा है, तो उसमें क्या दिखाई देगा आपको, उल्टा ही नजर आएगा। टाटा बाय बाय, जय राम जी की। नंबर 3 इज प्रोफेशनल्स
डू दिस कॉन्स्टेंटली। जो भी हम लोग प्रोफेशनल, हम लोग अब इस बिजनेस में प्रोफेशनल हैं, जो भी इस बिजनेस में 6 स्टार हो गया है, 7 स्टार हो गया है, 8 स्टार हो गया है, जिसने अभी इस बिजनेस को सीरियसली करने के लिए ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम किया है, आप सब लोग प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसको आपको बार बार करना है, कॉन्स्टेंटली, लगातार करने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कैसे करना है, आदत बन जाएगी। ट्राई कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से भी आप कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। इट विल आल्सो हेल्प यू विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि नोबडी हेट्स कॉम्प्लीमेंट्स, किसी को भी कॉम्प्लीमेंट्स बुरे नहीं लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो ये जो सेक्शन था, ये जो पॉइंट था, नंबर 2 था दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। अब आपने कॉम्प्लीमेंटेशन भी दे दी और उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप आगे अपने मतलब पे, आपने ये सब काम क्यों किया था, इसका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच आप समझ गए ना। ये जो पहले की बातें जो मैंने बताई दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान रखने का क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कामयाब होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अमीर होना चाहते हैं, इस बिजनेस से आप अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, आपको लोग प्रोफेशनल बोले, आपको लोग बोले कि भाई साहब ये तो ट्रेनर है, ये कोच है, ये मेंटर है, चाहते हैं ना आप, आपकी टीम जबरदस्त काम करे, नहीं चाहते हैं आप, चाहते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अब हम आगे, या तो हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, या हम इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे लोगों को, या हम सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। डायरेक्ट अप्रोच देखते हैं सबसे पहले। जब आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो, आप किस तरह से बातें करते हो, हे आई हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड आई नो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। हेलो भाई साहब, मेरे पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको काम करेगा, आप काम कर सकते हो और इसमें कामयाब हो सकते हो। सिंपल है, ये डायरेक्ट है कि मेरे पास एक काम है, इस काम को आप बहुत अच्छा कर सकते हो सर, मेरे पास पैसे कमाने का एक तरीका है, वो तरीका आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक ऑप्शन है मेरे पास पैसे कमाने का, और आपको पैसे कमाने में ये ऑप्शन हेल्प कर सकता है जबरदस्त तरीके से। आप आगे रह के बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है उस आदमी को देख के कि आदमी कर सकता है, इसलिए बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सिंसियरिटी है। आई नीड योर हेल्प, ये बोल सकते हैं आप। दूसरा अप्रोच करने का तरीका, डायरेक्ट अप्रोच है लेकिन दूसरा तरीका है कि आई नीड योर हेल्प और गाइडेंस और सपोर्ट कैन बी यूज्ड विद एल्डरली एंड मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल, और इवन एज एन इंडिपेंडेंट अप्रोच भी है, इंडायरेक्ट अप्रोच भी है ये। मतलब ये ज्यादातर हम किसको कर सकते हैं, जो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, या जिनकी उम्र आपसे कहीं ज्यादा है, डबल है, या ज्यादा उम्र के लोग हैं, आप उनको ये बोल के बोल सकते हो, आई नीड योर हेल्प और गाइडेंस और सपोर्ट, राइट। मुझे आपकी गाइडलाइन चाहिए, मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी सर, ठीक है। तो आप उससे हेल्प चाहिए, तो सामने वाला क्या बोलता है कि बताइए क्या हेल्प करूं मैं, आप मेरी हेल्प करो, मैंने एक काम शुरू किया है और ये काम कैसा है, मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा, इस काम को मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। मेरी बात समझ गए ना आप उसको बोल रहे हो, उनको आपने चढ़ा दिया, भाई साहब आप बड़े हो, है ना, बड़े वाले, आपसे मुझे सलाह चाहिए, आपसे मेरे को हेल्प चाहिए। क्या हेल्प चाहिए भाई, मैंने एक काम शुरू किया है, वो काम मेरे लिए कैसा रहेगा। आपको तो 1000% पक्का पता है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आपको इसलिए नहीं बात कर रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप इन्विटेशन दे रहे हो, इसलिए ये बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस है, ये बात बोल सकते हो किसी को भी आप, कि सर मैं कर रहा हूं और मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए या एक गाइडेंस चाहिए, कि आप मेरे को इस काम को चेक करके बताओ ये काम कैसा रहेगा। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगी या दूंगा, और इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप मेरे को बताना कि मेरे लिए कैसा रहेगा। अब वो बोलेगा बेकार है, कुछ नहीं है, तो समझ जाना नेगेटिव आदमी टकरा गया। और वो बोले अरे जबरदस्त, बहुत अच्छा है, तो भाई लो, फिर तो अब आपका साथ भी चाहिए, है ना। अभी तक तो गाइडेंस चाहिए थी, अब साथ भी चाहिए, फिर आपके हाथ में क्लोजिंग है, कैसे क्लोज कर सकते हो आप, राइट। तो वेरी सिंपल कि आपने क्या अप्रोच किया इसको, एक तरीके से ये आपने एक ऐसा तरीका अपनाया अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को और ज्यादा नॉलेज वाले लोगों को या ज्यादा कामयाब लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा है, ऐसे लोगों को। व्हेन यू टोल्ड मी, अब इस आदमी को, जिस आदमी ने आपको बोला था यार कोई काम बताना, मैं बड़ा परेशान हूँ काम से, पैसे नहीं है मेरे पास में, समझ नहीं आ रही है क्या किया जाए, कुछ हो तो बताना यार मुझे, ऐसे लोगों को बताना ये क्या
कि व्हेन यू टोल्ड मी, जब आपने मेरे को बताया था ना उस दिन ये दिक्कत है वो दिक्कत है पैसे की, वर यू सीरियस और वर यू किडिंग, जस्ट किडिंग अराउंड। तो कहते यार उस दिन आप सीरियस सीरियस थे आप या वो मजाक कर रहे थे। आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे फॉर यू टू गेट इट, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मेक दैट हैपन। और लास्ट में देखिए आप, आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे फॉर अस टू रियली बूस्ट आवर कैश फ्लो, राइट। फोकस किया आपने ऑन वी एंड अस। तो दोनों की मैं आपको समरी कर लेता हूं कि इसका मतलब क्या है कि कोई दोस्त आपके होंगे जो बोलते बड़ा परेशान चल रहा हूं, बड़ी दिक्कत है, नौकरी चाहिए, काम चाहिए, धंधा चाहिए, जो काम था वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, काम नहीं चल रहा है, परेशान हूं। ऐसे लोगों को आपने वो बताया था ना उस दिन वो दिक्कत है, तो मेरे पास एक काम आया है और उस काम से आपका काम हो सकता है, बहुत अच्छा काम है। अब तरीका क्या है, थर्ड पार्टी होगी तो ज्यादा इफेक्टिव होता है इसी जगह पे। थर्ड पार्टी कौन होता है, आपके अपलाइन या फिर वेबिनार, कोई ना कोई तरीका ऐसा है, खुद नहीं समझाना है, थर्ड पार्टी से समझवाओ। तो थर्ड पार्टी के सामने सामने वाला सीरियस हो जाता है, चीजों को समझता है, और जिसकी जरूरत होती है ना तो फिर उसको समझ भी आती है चीजें। तो आपने बोला भाई तू उस दिन मजाक कर रहा था या सीरियस था, पहले क्लियर कर दिया ना आपने। अगर वो सीरियस नहीं भी होगा ना, हो जाएगा, और मजाक कर रहा था तब भी वो बोलेगा नहीं नहीं बता बता क्या है, नहीं मैं सीरियस हूं। अब उसने सीरियस बोल दिया तो उसको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा कि वो बोल दिया, चाहे उसने मजाक में बोला था। और उसने सीरियस है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि आपने उन शब्दों को यूज किया है। द पावर ऑफ वर्ड्स, मैंने बताया ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो हमारा पॉइंट है ना, पावर ऑफ यूनिटी है ना, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये स्पोकन वर्ड हैं जिसके चमत्कार है इस दुनिया में, और उसी में आता है इनविटेशन भी दोस्तों। तो ये पॉइंट देखा आपने, इस तरीके से आप अपने लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच। अब आ जाइए आप इनडायरेक्ट अप्रोच पे। अभी एक और, अभी कुछ और भी है डायरेक्ट अप्रोच में। व्हेन आई थॉट ऑफ द पीपल हु कुड मेक एन एब्सोल्यूट फॉर्च्यून विद अ बिजनेस आई हैव फाउंड, आई थॉट ऑफ यू। अरे एक ऐसा काम मिला है भाई, इस काम में तो जबरदस्त पैसे कमा सकता है, और कोई कमाए ना कमाए तुम पक्का कमाओगे, इतना जबरदस्त काम है, तुम बिल्कुल फिट हो भाई इसके लिए। ये आपका तरीका है, भाई है बहन है जो भी है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ऑफ द रिकॉर्ड। यार ऑफ द रिकॉर्ड में तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इफ देयर वाज अ बिजनेस दैट यू कुड स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम फ्रॉम योर होम दैट कुड रिप्लेस योर करंट इनकम, वुड दैट इंटरेस्ट यू? अगर मैं आपको कोई ऐसा काम बताऊं जो आप अभी कर रहे हो ना काम, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है, तो क्या आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं? आप पूछ रहे हो उससे। एंड हैव यू एवर थॉट ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर इनकम? क्या आपने कभी अपनी इनकम को बढ़ाने का सोचा है कि सोर्स ऑफ इनकम कुछ और भी हो? जो आप कमा रहे हो अच्छा है, बट कुछ और भी इनकम कमाने की सोचते हो कभी आप, कोई और तरीका मिल जाए तो? बोलेगा हाँ चाहता हूं, तो है हमारे पास ऑप्शन। डू यू कीप योर कैरियर ऑप्शन ओपन? जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कोई काम धंधा कर रहे हैं उनको आप बोल सकते हो कि आप जो कर रहे हैं सर, लेकिन अगर मौका मिले ना तो कुछ और भी करना चाहोगे आप? डू यू प्लान ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ योर कैरियर? आप ये भी बोल सकते हो कि सर जो अभी आप काम कर रहे हो तो क्या लगता है आप पूरी जिंदगी यही काम करोगे? वो बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब ये तो मजबूरी में कर रहा हूँ, ये तो मन था ही नहीं करने का। या वो बोलेगा हाँ, आप सिर्फ उनको टटोल रहे हो, टच कर रहे हो, आप ये बोल के उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हो, और क्यूरियोसिटी बहुत मस्ट है। और देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट अप्रोच, आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, मैंने अभी एक बिजनेस शुरू किया एंड आई एम रियली नर्वस, और मैं बहुत नर्वस हूँ। बिफोर आई गेट गोइंग, जब मैं इसको शुरू करूँ, आई नीड टू प्रैक्टिस ऑन समवन फ्रेंडली, कुछ ऐसे दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। क्या आपको बुरा तो नहीं मानोगे? मैं आपके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, खास तौर से जो नए, ये वो लोग होते हैं दोस्तों जिसने नया नया ज्वाइन किया है, वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इस तरीके से इस प्लान को दिखा सकता है, ये बोल के कि मुझे प्रैक्टिस करना है ना। तो आप थोड़ा सा सुनो मेरे को, मैं समझाना चाहता हूँ, और समझाते समझाते समझा भी रहे हो, आप प्लान दिखा रहे हो एक तरीके से। आई हैव अ न्यू बिजनेस दैट इज एक्सपेंडिंग इन योर एरिया, वुड यू डू me a favor and take a look at it so you can give me your opinion on it if it will be successful in your area? अब दोनों, पहली बात क्या थी? पहली बात यह है, जो नए लोग हैं खासतौर से उनके लिए बहुत अच्छा है ये कि आप अपने रिश्तेदार दोस्त अपने रिलेटिव के ऊपर ना इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, ये बोल के कि मैंने काम शुरू किया उसमें मेरे को प्रैक्टिस करनी है, और मैं सोच रही हूँ अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पर प्रैक्टिस कर लूँ,
है ना? तो वो क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है करो प्रैक्टिस, दिखाना शुरू कर दो, ये इतिहास है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, ये क्लोजिंग है ना, तुझे भी बदलनी है जिंदगी, होगी क्लोजिंग शुरू। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप किसी आदमी को ये बोल सकते हो, मैं ना आपके इलाके में एक नया काम शुरू किया है मैंने, और मैं आपके इलाके में इस काम को बढ़ाना चाहता हूं, है ना, मैं कुल्लू में इस काम को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इस काम को रेवाड़ी में बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इस काम को जयपुर में बढ़ाना चाहती हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ। तो जयपुर के आदमी को आप ये बोल सकते हो, मैं जयपुर के अंदर एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ, और मैं तुम्हें ये बिजनेस बताना चाहती हूँ, और आप मेरे को ये बताना ये बिजनेस यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। वो जो मर्जी बताए, आपने तो करना है, लेकिन वो बोलेगा मेरे को बता क्या है, बता दिया, वो बोला नहीं चलेगा तो ज्वाइन कराओ, वो बोलेगा नहीं चलेगा तो जयराम जी की हमें तो पता है, या तो तुम्हारे संग चलेगा नहीं तो तुम्हारे बिना चलेगा, चलेगा तो चलेगा, राइट। तो इसलिए आप समझ गए आप इस बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा आगे की तरफ, समय की नजाकत को देखते हुए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। ये बहुत ही, ये बार बार हम करते हैं तो हमारे माइंड में आ जाती है चीजें, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। और ये है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। द बिजनेस आई एम इन क्लियरली इज नॉट फॉर यू। जिस काम को मैं कर रहा हूं ना, सही बता रहा हूं ईमानदारी से, ये काम आपके लिए तो नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू आस्क हु डू यू नो दिस इज, that is ambitious, money motivated and would be excited about the idea of adding more cash flow to their lives. You are way too successful and way too busy. जो आदमी आपको बोलता है ना मैं बड़ा बिजी हूं, है ना, या बहुत कामयाब हूं, लेकिन आपका मन कर रहा है कि प्लान तो इसको भी शो करना है ना, क्योंकि कामयाब लोग ऐसे होते हैं, कामयाब लोगों के पास ना टाइम निकालना आता है। जितने भी फेल लोग हैं ना, वो हमेशा आपको क्या बोलेंगे, टाइम ही नहीं है। फिर पूछना पैसे हैं, मतलब वो भी नहीं है, तो है क्या, है ना। और जो कामयाब लोग हैं ना, उनसे पूछना टाइम है, बोला है, पैसे है, कितने काम कर रहे हो, कहते 10 धंधे चल रहे हैं पहले से, 20 धंधे चल रहे हैं, 50 धंधे चल रहे हैं। टाटा है, अंबानी है ना, ये 400-400 500-500 कंपनियां चला रहे हैं, आज भी फ्री हैं। सोचो आप, हमसे एक काम से में हम बिजी हैं, नौकरी कर रहा वो बिजी हुआ पड़ा है ना, कोई छोटी मोटी दुकानदारी कर रहा, धंधा कर रहा, उसमें बिजी हुआ पड़ा, मतलब टाइम ही नहीं है। ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, प्रॉब्लम है, इसको जब तक ठीक नहीं करेगा आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। तो लेकिन ऐसे लोगों का क्या इलाज है जो ऑलरेडी वाकई में ही है, सच में ही है, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि हमें पता है आप बहुत कामयाब हो सर, है ना, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो एम्बिशियस है, मनी माइंडेड है, जिनको पैसा चाहिए, पैसा कमाना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे रेफरेंस दीजिए ऐसे लोगों का, है ना। किसको बोल रहे हो आप, जो कामयाब है, पैसे वाला है। जो आदमी बिजी है, मैं बहुत बिजी हूं, उसको भी एक बात बोलना कि ऐसा है, मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम ही नहीं है। मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो टाइम भी है, पैसा भी कमाना चाहते हैं, एम्बिशियस भी है। तो दिस इज द वे कि आप कईयों लोगों को, वो बोलता है, और कामयाब लोग तो क्या बोल देंगे आपको, ऐसे लोग ये भी बोल सकते हैं, अरे छोड़, पहले औरों को क्या बताएंगे, पहले मेरे को बताओ, मैं खाली हूं। नहीं नहीं, आप तो बिजी हो सर, अरे काय का बिजी हो, मेरे को बता, काम समझ आ गया तो कर लेंगे हम भी, एंट्री देगा गोल्ड से प्लेटिनम से सीधा। दिस इज द वे। पता चला हम तो टच ही नहीं कर रहे हैं, भाई साहब तो बहुत बिजी है। तो ये इसको बोलते हैं सुपर इन्विटेशन, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, राइट, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। And second point is, who do you know that has hit a wall with their business and might be looking for a way to diversify their income? मतलब आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो, आप बोल रहे हो आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसका कोई बिजनेस फेल हो गया है, कोई काम धंधा खराब हो गया है, या इनकम डिस्टर्ब होगी, जैसे कोरोना काल में कईयों के साथ हुआ है, जो बहुत थके हुए अपने काम धंधा बिजनेस नौकरी से, फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा काम धंधे से या बिजनेस से, ऐसे लोग, राइट, इन लोगों को अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको पता है ना ऐसे लोग हैं जिनका काम धंधा खत्म हो गया है, बिजनेस खत्म हो गया, नौकरी चली गई है, फ्रस्ट्रेटेड है, थके पड़े हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच करो दोस्तों। नंबर 2 पॉइंट का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को तलाश करो, आसपास देखो, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, आसपास में, और दिखा दो
क्योंकि ऐसे लोगों को अभी जरूरत है। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो बोलेंगे समझ आ गया, करेंगे। और नंबर 3 पॉइंट है, I work with a company that's expanding in that area, in this area, and I am looking for some sharp people that might be interested in some additional cash flow. Do you know anyone that might fit that description? अब आप इसका मतलब यही है कि भैया मैं आपके इलाके में काम फैला रहा हूँ, आपके शहर में मैं एक नया शहर लॉन्च कर रहा हूँ, मैं नैनीताल शुरू कर रहा हूँ। नैनीताल में क्या आप कुछ ऐसे लोगों का नाम दे सकते हो मुझे जिनको पैसे कमाने हैं, पैसे के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, काम धंधे के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं? ये आप उस आदमी से बात कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी अलग इलाके में, किसी से अलग शहर में आप किसी को अप्रोच कर रहे हो। तो कैसा है, आपको कुछ समझ आ गया होगा, बस इतना ही समझ आना जरूरी है। तो मेक द इनविटेशन, कैसे इनविटेशन देनी है, ये इसका एक आपको नजराना दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ आई वुड यू, ये दिस इज अ वेरी सीक्रेट वेपन। ये सीक्रेट वेपन है दोस्तों, एक ऐसा हथियार है जिसमें जो शक्ति है अभी आपको दिखाऊंगा मैं आपको, ये वेरी रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मेरे को ये, मैं अगर ये दूंगा, मैं अगर आप मुझे ये दोगे तो मैं ये दूंगा, है ना। आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपको सामान दूंगा, आप मुझे सामान दोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। अगर और तो, है ना। ये बड़े जबरदस्त चीज है और बहुत ही पावरफुल है। ये पुट्स यू इन अ प्लेस ऑफ पावर एंड कंट्रोल, लिखा है। यू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू, इसका मतलब आपके पास कुछ जबरदस्त चीज है वैल्यू वाली। यू वैल्यू योरसेल्फ, और आप भी वैल्यूएबल है। एंड वर्क वर्चुअली एवरी टाइम, और हमेशा हमेशा ये सक्सेसफुल है, कामयाब है। और आगे चलिए एग्जांपल के साथ में। इफ आई गिव यू अ डीवीडी, वुड यू वॉच इट? आपने किसी को डीवीडी देनी है या सीडी देनी है, कुछ भी देना, एग्जांपल है, या बुक देनी है, कि मैं अगर आपको किताब देता हूं तो क्या आप पढ़ोगे? अगर मैं डीवीडी देता हूं तो क्या आप देखोगे? या मैं कोई सीडी देता हूं या कोई ऑडियो भेजता हूं, क्या आप सुनोगे? आपने भेजा नहीं है, दिया नहीं है, आप पूछ रहे हो, और पूछ के देने का पावर अलग है। इफ आई गिव यू अ फ्री लिंक, अगर मैं कोई लिंक भेजता हूं यूट्यूब का, अगर मैं भेजूंगी तो वुड यू गो थ्रू इट? क्या आप उसको देखोगे? इफ आई गिव यू अ मैगजीन, या कोई प्रिंटेड बुक दी आपने, वुड यू रीड? क्या पढ़ोगे आप? इफ आई इनवाइट यू अ स्पेशल इन्विटेशन ओनली इवेंट सेमिनार, वुड यू कम? आप सोचिए इन पॉइंटों से आपको क्या समझ आया? जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल चीज है। अब शाम को वेबिनार होता है, अगर आप ये बोलते हैं कि शाम को हमारा एक वेबिनार होता है, उस वेबिनार में आपको मैं कुछ कामयाब लोगों से मिलवा सकती हूँ, कुछ कामयाब लोगों की स्टोरी सुनवा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम पक्का बोलो तो, ये नहीं है आ जाना प्रोग्राम में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई आता ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आपने आलू बना रखी है, आलू, आलू की मंडी, सब्जी की मंडी, है ना। आलू मंडी, सब्जी मंडी होती है ना। आंधे पाल जी का प्रोग्राम चल रहा है डेली, हमने क्या करना है? पाल जी की एनर्जी जा रही है, हमें थोड़ी दर्द हो रहा है ना। हमें तो कोई दर्द नहीं है। क्यों? हमने थोड़ी बोला था सर को इतने एनर्जी लगाओ, लगे रहते हैं सर जबरदस्ती, जब देखो, है ना। मानते ही नहीं है, 2-2 घंटे तक लगे रहते हैं। आपको यकीन करना, मैं 6-6 घंटे तक, 8-8 घंटे तक भी ट्रेनिंग मैंने लगातार दी है। वाई? बिकॉज जब आप किसी काम को दिल से करते हो तो आपको कभी थकान नहीं होती है, आपको लगता ही नहीं एनर्जी जा रही है, आपको मजा आ रहा होता है। अब इस प्रोग्राम में बताया गया आपने, अगर आप किसी को ये बोलते हो हमारा एक प्रोग्राम होता है जबरदस्त, और कुछ कामयाब लोग उसमें आते हैं, और उनकी बातें सुनने के बाद जो मजा आता है ना, और किसी में अगर आग हो ना कामयाब होने की, भाई साहब। लेकिन अगर तुम सीरियस हो तो फिर मैं उनका लिंक भेजूंगी, और वो बोले कि हाँ मैं सीरियस हूं, तब भेजना है। अब उसे सीरियस नहीं हो तो छोड़ दो। वो कुछ दिन बाद आपको बोलेगी यार तुमने कुछ बताया था उस दिन, तुमने दिया नहीं मुझे, क्या था वो? आया ऊंट पहाड़ के नीचे? नहीं आया? आया, बता रहा हूं आपको मैं। लेकिन हम इतने स्मार्ट वर्कर बन गए कि हमने क्या किया, सबको भेज दिया लिंक, ले लो, रेवड़ी ले लो, है ना, सब ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो,
प्याज ले लो, मटर ले लो, मशरूम ले लो, वो आता ना सब्जी वाला, रेडी वाला, हम रेडी वाला बन गए। तो दोस्तों अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाइए, अपने प्रोग्राम की वैल्यू बढ़ाइए। आपके हो सकता है आपके लीडर भी ना आते हो, आपकी टीम भी ना आती हो, क्यों? क्योंकि आपने उनके सामने इसकी वैल्यू नहीं बनाई है। जितने भी परेशान आत्माएं जिनको ये दिक्कतें चल रही है ना कि सर हम तो आ जाते हैं लेकिन हमारे लोग आके राजी नहीं है, बिकॉज आपने उनके सामने इसकी वैल्यू नहीं बनाई है। अगर आपने वैल्यू बनाई होती, आग लगी होती, आग। क्योंकि जिन्होंने वैल्यू बनाई है वहां फायरिंग चल रही है ऑलरेडी, बॉर्डर पे फायरिंग चल रही है। ये मैट्रेस, ये वेस्ट बैंड, ये पेंडेंट बना बना के थक जाता हूं मैं भी। लेकिन मैं भी बिल्कुल जब जब मौका होता है ना, अब बिजी हूं तो किसी का नहीं बन रहा है, नहीं तो जैसे माल आया, अगर मैं कहीं बिजी भी हूं तो मैं साइड में हो जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, मैं रुक जाओ 1 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भेजो फटाफट फॉरवर्ड करो। कैसे गया पोस्टर, वहां से और पोस्टर आने के चांसेस हैं। ये नहीं है कर लूंगा यार, शाम को कर लूंगा, रात को, या मैं आपको बोलूं यार इकट्ठे भेजा करो, ये क्या है, जब मन करता भेज देते हो, मैं खाली पीली रहता हूँ। अरे मैं कौन सी टाटा बिरला की औलाद हूँ, वो भी खाली पीली चल रहे हैं इतने अमीर होने के बाद भी। उनसे कोई भी काम करा लो, खाली खाली है। जिसने करना होता है वो खाली होता है, जिसने नहीं करना होता है ना वो खाली होके भी बिजी होता है। तो दोस्तों इफ आई वुड यू, समझ गए? इफ आई मतलब अगर मैं दूं तो क्या देखोगे, अभी दिया नहीं है। अगर मैं बुलाऊं, अभी बुलाया नहीं, अगर बुलाऊं तो आओगे, अभी बुलाया नहीं है, बोला नहीं आऊंगी, ओके थैंक यू, बात खत्म। क्या होगा अगले 4 दिन बाद? अरे तुम बता रहे थे कुछ, तुमने उसने मेरे को बुलाया ही नहीं, पूछती रह गई तुम तो। बेटा चिंता मत कर, अब तो ट्रेनिंग ले रखी है मैंने, पहले कर लिया जो करना था, गलत काम, गलती हो गई, होती है नादानी में। अब नादान थोड़ी है, प्रोफेशनल। लाखों रुपए की इनकम ऐसे आनी होती है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर तो सब कमा रहे होते हैं। लाखों रुपए बोलने आसान है, पता कर लो मार्केट में जाके 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या क्या पप्पड़ बनने पड़ते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। आप बिल्कुल जीरो बट्टा सन्नाटा हो, आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले। पता क्यों? सिस्टम है, सिस्टम को अडेप्ट करो। अब चांद पे जाना है तो सीढ़ी थोड़ी लगानी पड़ेगी, रॉकेट है, बैठ जाओ पहुंच जाओगे, सिस्टम है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जब आप बोलते हो तो ये वाला पॉइंट लगाना है, इफ आई वुड यू। अब ये प्रैक्टिस से होगा, अब बैठ के इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। सर ने जो बताया था इसका मतलब मेरे को समझ भी आया या नहीं आया? कईयों को तो अभी भी नहीं समझ आया होगा, मैं बता रहा हूं आपको ईमानदारी से। पता क्यों बोल रहा हूं कि मेरे को खुद नहीं समझ आया था, मुझे नहीं समझ आया था शुरू में, मैं ये क्या मान रहा है इफ आई वुड यू। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा बात तो सही बोल रहा बंदा, ये जिसने ट्रेनिंग दी, उनकी ट्रेनिंग को लेने के बाद में, बार बार पढ़ने के बाद में मुझे भी फीलिंग बाद में आई। तभी तो मैं बोलता हूँ, मैं हम एड़े बन के पेड़े खा रहे हैं, एड़े ही हैं हम, इतने कोई ज्यादा शाणे नहीं है, बता दूं मैं आपको। मेरे को तो ये लगता है मेरी बीबी मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे 14 साल का बेटा वो इंटेलिजेंट है मेरे से, ऊपर वाला तो 21 का हो गया तो बड़ा हो गया, समझ आती है कहानी, है ना? हमें तो ये लगता है। और मैं अपनी टीमों से मिलता हूँ, लीडरों से मिलता हूँ, सब मेरे को लगते हैं सब शाणे हैं। तो सोचिए आप, तो ज्यादा शाणे होने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप मेरे जैसे भी हो ना तो चलेगा प्रोग्राम, चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और फाइनल की तरफ। आप समझ गए? नहीं समझ गए तो YouTube में जाइए, बार बार सुनिए, समझ आ जाएगी बातें। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। अब थोड़ा सा आपको हम लोग ट्रेलर दिखा रहे हैं। अब कमिटमेंट लेने का टाइम आ गया है। व्हेन डू यू थिंक यू विल वॉच द DVD फॉर श्योर? अब आप उसको पक्का कर रहे हो, पक्का। उसने बोला ना हाँ मैं देख लूंगा, नहीं देखूंगा बोला तो देना ही नहीं है। उसने बोला मैं देखूंगा, तो आपने क्या बोला? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आप किस टाइम देख सकते हो? आपने टाइम नहीं सजेस्ट करना है, नोट डाउन, कि सुबह देख लेना, दिन को देख लेना, रात को देख लेना। क्यों देख लेना? क्यों देखेगा वो? कौन होते हो आप? कुछ काम हमें नहीं करने, हमें टारगेट देना है। कुछ लोग अपने हिसाब से टारगेट अचीव करते हैं, बट टारगेट देना जरूरी है, टारगेट बनाना जरूरी है।
सेम है। आपने बोला व्हेन डू यू थिंक यू विल वॉच द डीवीडी फॉर श्योर, डीवीडी है, बुक है, कुछ भी है कि पक्का है, तो आपने सजेशन करना, आपने बोला कब देख सकते हो, उसने बोला मैं किस टाइम देखता हूँ। आस्क द क्वेश्चन एंड वेट, इसके बाद जवाब नहीं देना है, चुप रहना है, शांत रहना है, वेट करना है वो क्या जवाब देता है। और ये बहुत रियल में है, इसको रियल ही होना चाहिए, आर्टिफिशियल लगेगा नहीं जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। नाउ दे हैव सेड यस ट्वाइस, अब वो बोलेगा हाँ मैं बताता हूं, तो ये जब होगा तो दूसरी बार उसने हाँ की है, पहली बार तो हाँ हो गई थी, उसने बोला ना हाँ ठीक है मैं देखूंगा, फिर आपने बोला कब देखोगे, तो फिर आपने सेकंड कंफर्मेशन लेनी है। इफ दे सेड यस दे विल वॉच द डीवीडी बाय ट्यूसडे नाइट, योर रिस्पॉन्स शुड बी, उन्होंने कहा कि मैं यार मंगलवार की रात को देखूंगा इसको, अगले 2 दिन बिजी हूं लेकिन मंगलवार की रात को पक्का देखूंगा, है ना। तो आपका क्या वर्ड होने चाहिए, सो इफ आई कॉल यू कॉल्ड यू ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, मतलब मंगलवार की रात को उसने देखा, उसने बोला देखूंगा, आप क्या बोलो अब मैं, इसका मतलब मैं आपको बुधवार की सुबह फोन करूं, यू विल हैव सीन इट फॉर श्योर राइट, और पक्का भाई साहब देख लेना पक्का, आप मंगलवार की रात को पक्का देख लेना और मैं आपको बुधवार की सुबह फोन करूंगा। दे विल आइदर से यस और एडजस्ट, है ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है, या वो बोलेगा नहीं मैं कोशिश करूंगा, कोई बात नहीं कोशिश करूंगा बोल दिया, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसने बोला हाँ मैं पक्का देखूंगा जी। दे हैव नाउ कंफर्म्ड 3 टाइम्स, कितनी बार हो गया ये, 3 बार, सबकॉन्शियस माइंड में जा रही बातें। You just ask the questions, their answer made the appointment help you keep it real। आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है और उनके आंसर ने इसको फिक्स कर लिया, अपॉइंटमेंट को पक्का कर लिया। और दोस्तों अब टाइम आ गया है एक और बार इसी काम को करने का। आप सोचिए जब बार बार हथौड़ा पड़ेगा, असर होगा कि नहीं होगा, वो काम होगा कि नहीं होगा, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है आप सामने। This is simple. Just ask what is the best number and time for me to call। आपने ये नहीं बोला कि मेरे को नंबर दे दो, आप नंबर मांगोगे सामने वाला हो सकता नंबर ना दे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये ऐसी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर की, ये वाला पॉइंट जो अभी पढ़ा आपने लास्ट में, इतना पावरफुल पॉइंट है ये कि आप हैरान हो जाएंगे अभी सुनकर मैं क्या बताने वाला हूं। ये इनविटेशन में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन और ये कहां पे काम आएगा पॉइंट, याद रखना। व्हाट इज द बेस्ट नंबर एंड टाइम फॉर मी टू कॉल, ये शब्द को लिख लेना। हिंदी में ये है, कोई आदमी, कोई अजनबी आदमी है, अगर आप उसको बोलेंगे ना, कोई बात आपने की उसके बाद बोला आपने कि आप मेरे को नंबर दो, हो सकता नंबर ना दे वो, अगर आपने उसकी जगह ये बोल दिया सर व्हाट इज द बेस्ट नंबर एंड टाइम फॉर मी टू कॉल यू, भाई कौन सा नंबर है सर जिसमें आपको मैं कांटेक्ट कर सकता हूं और किस टाइम कर सकता हूं, कौन सा नंबर में, जरूरी नहीं हो अपना नंबर दे, एग्जांपल है, आपने ये नहीं बोला आप अपना नंबर दो, लेकिन अल्टीमेटली आदमी किसका नंबर देगा ये बताएं, किसका नंबर देगा, वो अपना ही तो देगा, किसी और का थोड़ी देगा। बट आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट नहीं किया, इसको आपने इनडायरेक्ट किया, और ये इनडायरेक्ट इतना पावरफुल है, ये बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु है ना, जहां पर लाखों रुपए की फीस देने के बाद पढ़ाई लिखाई कोचिंग होती है, ये वहां मिलता है ऐसे पॉइंट, और यहाँ फ्री फंड में मिल रहा है। तो कहीं तो आलस मार रहे होंगे सर पक गए, चिंता मत करो, इस भट्टे में आओगे तो पकोगे भी, अब पकना पड़ेगा, कुछ बनना है तो बिना पके काम नहीं होने वाला, राइट। तो देखते हैं आगे। नाउ दे हैव सेड यस 4 टाइम्स ऑलरेडी, अब सोचिए वो नंबर भी देगा आपको, बोलेगा भी ठीक है इस टाइम मैं बात कर लेंगे, हम इस टाइम बात कर लेंगे, हम सुबह बात कर लेंगे 11 बजे, बुधवार की सुबह 11 बजे, बुधवार को दिन को 2 बजे, बुधवार की शाम को करेंगे हम बात, नो प्रॉब्लम। आपने बोला सुबह बात करेंगे हम, योर नंबर शुड गो फ्रॉम 5% to 80%, योर नंबर शुड गो फ्रॉम 5% टू, अब देखिए चांसेस कितने बढ़ गए, 5% से 80% की ग्रोथ होती है यहाँ पर,
because they set the appointment, you just ask questions. तो ये जो तरीके हैं दोस्तों, ये प्रोफेशनल तरीके हैं, बट प्रोफेशनली काम करने का तरीका क्या है कि फिर इसके बाद में आप ये फोन टेलीफोनिकली कॉल चल रही है, अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हो मिलने का, तो आप वहां पर भी इन्हीं चीजों को यूज कर सकते हो। किसी को प्लान शो करना है तो भी ऐसे कर सकते हो, किसी को अपनी मीटिंग में बुलाना है तब भी ऐसे कर सकते हो, और किसी को आपने वेबिनार में बुलाना है तब भी इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ काम करेगा? रिमेंबर, यू आर इन हरी, डोंट टॉक योरसेल्फ आउट ऑफ एन अपॉइंटमेंट, आउट ऑफ द अपॉइंटमेंट। ग्रेट, वी विल टॉक देन, गॉट टू रन, हैंग अप। तो कल मैंने जो बातें बताई थी आपको, उन बातों में बताया था कि जल्दबाजी दिखानी है ना, आपको हरी अप रखना है और फास्ट फॉरवर्ड काम करना है। अगर आप अपना प्री प्लान होकर चलेंगे तो रिजल्ट आपके कुछ और ही होंगे, अगर आप बिना उसके चलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप देख सकते हो इसमें एक बहुत अच्छा सीक्वेंस बना के दिया हुआ है, जो हमने बताया। एक बात हो रही है, हाय आई एम रनिंग इनटू अ मीटिंग, मुझे जल्दी है, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। एक बहुत शानदार एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बट नीड टू टॉक टू यू रियल क्विक, मुझे थोड़ा जल्दी में बात करनी है आपसे, कि जैसे कि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो मेरे लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एंड मैं बहुत तारीफ करता हूँ मैं आपकी। एंड मुझे एक ऐसा तरीका मिला है जिसमें हम अपना कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं, इनकम बहुत अच्छी आ सकती है हमारे को एक्स्ट्रा। और अगर मैं आपको उस एक स्पेशल सेमिनार में बुलाता हूँ इस संडे को, तो क्या आप अटेंड करोगे? या मैं आज शाम को एक वेबिनार में बुलाता हूँ तो क्या आप आएंगे? बाय व्हेन डू यू थिंक यू कैन कंफर्म मी योर प्रेजेंस? और ये बताओ, अब संडे की बात आई तो आप ये बोल रहे हो कि आप कब तक मुझे कंफर्म कर सकते हो अपनी प्रेजेंस, ठीक है? और कम से कम मेरे को थर्सडे से पहले पता चाहिए। थर्सडे से पहले मतलब वीरवार से पहले आप बता देना। सो इफ आई कॉल यू ऑन थर्सडे इवनिंग, would you will be able to give me a confirmation, right? अगर मैं आपको आप मेरे को आप थर्सडे तक बता देना, और अगर मैं थर्सडे को आपको कॉल करूं तो आप थर्सडे को मेरे को कंफर्म कर दोगे ना कि आप संडे की मीटिंग में आप आओगे कि नहीं, सेमिनार में आओगे कि नहीं आओगे, है ना? कंफर्मेशन चाहिए मुझे। और कौन सा बेस्ट टाइम है और बेस्ट नंबर है जिसमें मैं आपसे बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है? और सेम नंबर बोलता है सामने वाला कि ठीक है, शाम सेम नंबर में उसी दिन शाम को 6 बजे बात करेंगे। ग्रेट, वी विल टॉक ऑन थर्सडे इवनिंग एट 6 PM, देन आई विल कॉल यू, गॉट टू रन नाउ। है ना? आपने क्या किया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, इनविटेशन दे दिया। अभी भी आपके पास में चांसेस क्या है कि आप जब थर्सडे को बात करोगे तब पता चलेगा कि वो संडे को आएगा या नहीं आएगा। बट ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के माध्यम से ही हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ये इसका एग्जाम्पल है। ये तरीका कहाँ कहाँ काम आएगा? किसी को इनवाइट करना है आपको मीटिंग में, किसी को जाना है प्रेजेंटेशन देने के लिए, किसी को आपने वेबिनार में बुलाना है, ये हर जगह पे ये फार्मूले काम करेंगे। तो अब क्या है कि ये जो सिस्टम है एक फार्मूला है, इस फार्मूले को कैसे आप, दिस इज कॉल्ड सिचुएशन टू सिचुएशन, किस सिचुएशन में ये कैसे हैंडल करेंगे आप, ये कब आएगा? जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से जो काम हमें मुश्किल लगता है आसान लगता है। सेम ये है, इनविटेशन देना एक आर्ट है, एक कला है, इस सीखने से आएगी। क्योंकि आपने पहले कोई ऐसे काम तो नहीं किया ना, ये पहली बार ऐसे काम करना शुरू किया आपने, जहां लोगों को आपको इनवाइट करना है, लोगों को आपको प्रेजेंटेशन देना है, लोगों को आपको जूम मीटिंग में बुलाना है, वेबिनार में बुलाना है, ट्रेनिंग में बुलाना है, राइट? तो मेरे ख्याल से आज के जो ये सेशन थे, सेशन में जो आपको इंसाइट मिली है, हाउ टू अप्रोच पीपल, हाउ टू कॉन्टेक्ट, हाउ टू इनवाइट, उसमें किन बातों का इमोशनल, पहले अपना फिजिकली अपना मेंटल मूड ठीक करना है, मूड बनाना है उन बातों को ध्यान में रखते हुए, और फिर उसके बाद में अप्रोच करोगे तो चीजें 100% रिजल्ट लाएंगी, और जैसे आप करते रहोगे तो और इफेक्टिव हो जाएंगी। तो ये ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, टेलीफोनिकली भी और आमने सामने भी, ये सारे फार्मूले काम करते हैं दोस्तों। तो और साथ में जब आप सीख जाओगे तो आपको अपनी टीम को सिखाने में मजा आएगा, सिखाने में डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो जब सिस्टम में लोग आते हैं दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में वो लोग बहुत सुपर कामयाब है इस दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो किसी ना किसी एजुकेशन सिस्टम में हैं, या तो उनके पास अपना सिस्टम है या वो किसी सिस्टम में जुड़े हुए हैं।
जिनके पास ना तो अपना है ना किसी के साथ जुड़े हुए, वो टेम्पररी मेहमान है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बताऊं, टेम्पररी मेहमान। आप समझ गए? अगर आप इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो दोस्तों सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। और समझदारी किसमें है? अगर आप बस बनाने लगे ना, बस बनाने में जिंदगी निकल जाएगी। कार बनाने लगे, कार बनाने में जिंदगी निकल जाएगी। हवाई जहाज बनाने लगे, हवाई जहाज बनाने में जिंदगी निकल जाएगी। जो हवाई जहाज है उसमें बैठ के मजे लो, जो गाड़ियां हैं उसमें बैठ के मजे लो, है ना? क्योंकि बनाने में कितना कि बिल्ड समटाइम यू हैव टू क्रिएट इट, देन यू हैव टू बिल्ड इट, देन यू हैव टू फॉलो इट। तो समझदारी किसमें है? क्रिएट करना, बिल्ड करना या ज्वाइन करना? आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको बिल्ड नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है? अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना दोस्तों, तो आपको क्रिएट करना पड़ता है यहाँ सिस्टम अपना। कोई नहीं बताता ट्रेडिशनल धंधे में, सब कुछ खुद करना पड़ता है ना? यू हैव टू क्रिएट, अपना सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए, बिल्ड करना पड़ता है उसके लिए। और लास्ट में ज्वाइन कोई नहीं करता है, सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ब्यूटी, कि कंपनी ज्वाइन करनी है, सिस्टम ज्वाइन करना है। ना कंपनी बनानी है, ना सिस्टम बनाना है। ये दोनों चीजें रेडीमेड मिल रही है, ये आपकी खुशनसीबी है। और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया है आज, कि जिसके साथ में कनेक्ट करके हम सब लोग यूनिटी में, सबमिशन में इसको बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 2000 पिछले, अगर मैं 19 की बात करूं या उससे पहले की बात करूं, हमने जबरदस्त ग्रोथ की है। और जाते जाते पूरा साल का जो एंड है, उसने तो ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही है, धुआंधार, है ना? माहौल गर्मा गर्म चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं 2021 का जो आगाज है वो शानदार है। तो जबरदस्त धूम मचाने वाले हैं 2021 में। एक साल बहुत है जिंदगी बदलने के लिए, बस एक साल में लग जाओ, तन से, मन से, धन से, ये बस करके छोड़ना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्तों। इस तरह की ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग को लीजिए और उसको फॉलो कीजिए और कामयाब हो जाइए। तो बेटर चांस, बेटर लाइफ, ये सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं।